भारत को रियायती कीमतों पर तेल बेच रहे रूस ने अब रुपए में लेन देन करने से इनकार कर दिया है। रूसी यूराल की कीमत हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों के द्वारा तय की गई $60 की सीमा को पार कर गई, जिसके बाद तेल के व्यापार में रुपए के लेन देन को स्वीकार करने के लिए रूस तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के कारण अमेरिकी डॉलर का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसके बाद भारतीय तेल आयातक रूस से कच्चे तेल के लिए कई तरह के विकल्प तलाश रहे हैं, जिसमें सिंगापुर और हांगकांग के माध्यम से रूसी तेल आयात शामिल है। अंग्रेजी अखबार हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से कच्चे तेल खरीदने के लिए भारतीय रिफाइनरी कंपनियां आयात के एक छोटे से हिस्से का भुगतान युआन और दिरहम में कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों मुद्राओं के उपयोग पर अलग अलग सीमाएं हैं। वहीं मामले से अवगत एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि आयातक सिंगापुर और हांगकांग के माध्यम से व्यापार करने का रास्ता तलाश रहे हैं। दोनों देशों में रूसी तेल के भुगतान के लिए स्थानीय मुद्राओं के साथ साथ युआन का उपयोग किया जा सकता है। रियायती कीमतों का फायदा उठाते हुए भारतीय रिफाइनरी कंपनियां रूस से बम्पर तेल आयात कर रही हैं। इसका अंदाजा इससे लगता है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के लिए एक मामूली निर्यातक देश था, अब वो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में 14 गुना बढ़ा। 2022 में भारत ने सिर्फ $2.2 बिलियन का रूसी तेल आयात किया था, जबकि 2023 में भारत ने $31.02 बिलियन का रूसी तेल आयात किया है। तेल व्यापार से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जब रूसी कच्चे तेल की कीमतें प्राइस कैप के ऊपर जाने लगी, कीमतों में बढ़ोतरी और छूट में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में रूसी तेल का भुगतान करना व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। चीन की मुद्रा युआन में रूस पेमेंट लेने को राजी है, लेकिन भारत और चीन के रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के प्रतिबंध है, इसलिए भारत डॉलर में भुगतान नहीं कर सकता। भारत जिस अनुपात में रूस से तेल आयात करता है या कारोबार करता है, उसका सिर्फ 10% ही निर्यात करता है। यानी भारत रूस से जितनी राशि का सामान खरीदता है, उससे बहुत ही कम रूस भारत से खरीदता है। रूस और भारत के बीच बराबरी का आयात निर्यात ना हो पाने की वजह से रूस के पास जमा भारतीय रुपया बचा रह जाता है। भारत में रूस की जमा राशि ज्यादा ना हो, इसके लिए भारत ने रूस को भारतीय मुद्रा रुपए को वापस लेने के लिए भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने का विकल्प दिया था, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया। अब भुगतान को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच माथापच्ची का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।